तो एक विशिष्ट समुदाय के लिए ऐसा मंत्र है, ये सभी लोग नहीं ले सकते। तो फिर महाप्रभु ने उसको उल्टा कर दिया, उसको किया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु ने अब तो ये सब ले सकते हैं, अब तो वो ओरिजिनल नहीं रहा, पर ये लेंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज महाप्रभु ने ऐड किया है। क्या है? तो भगवत प्रेम की जो प्राप्ति होती है, वो उसका मार्ग ये मंत्र के द्वारा महाप्रभु ने खोल दिया कि हाँ, अगर आप ये मंत्र का जप करेंगे तो भगवान के प्रति जो प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो हमने बोला, वो साधे कबू नहीं, वो श्रवण आदि शुद्ध चित्त है। वो भगवान का जो नाम का सिर्फ श्रवण करेंगे तो भी वो पर्याप्त है। वो नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम और भगवान में क्या शक्तिशाली, भगवान का नाम शक्तिशाली। जैसे रामायण में भगवान राम का नाम लिखने से पत्थर तैर जाता है, पर भगवान राम स्वयं पत्थर डालते हैं तो वो डूब जाता है। पर ये नाम लेते वक्त हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। अगर वो सावधानी हम नहीं रखेंगे, जैसे कार का शोध हो गया, कार लोग ने बना ली, तो अभी जो डिस्टेंस है दो जगहों के बीच बहुत कम हो गया है। मुंबई से पुणे किसी को जाना है, 100 साल पहले बोलेंगे तो बैलगाड़ी में जाएंगे या कितना टाइम लगेगा, दिन लग जाएगा, 1-2 दिन, पर अभी 3-4 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। और भी आगे योजना है, शायद जल्दी पहुंच जाए वैसी, पर जाएंगे रास्ते से हम तो एक्सप्रेस हाईवे पे हमको स्पीड लिमिट में रहना है, लेन चेंज करेंगे तो एरो सिग्नल देना है, किसी को गलत साइड से ओवरटेक नहीं करना है। तो ये सब हमको नियम बांधने हैं, नहीं तो जो सुविधा हमको दी थी वो उल्टी पड़ जाएगी, नहीं तो एक्सीडेंट भी उतने ही होते हैं वहां पर। बैलगाड़ी में जाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होता है, पर हम लोग कार लेके जाएंगे तो हमारे पास हरे कृष्णा मंत्र है, तो उसके साथ क्या है कि हमें कुछ सावधानियां बरतनी है कि जैसे हम वो अपराध ना कर बैठे। तो अपराध और पाप में क्या अंतर है? अपराध और पाप में अपराध ज्यादा भयानक है, और पाप जो है वो भी खराब ही है, पर वो उतना बुरा नहीं है। तो पाप जो है वो भौतिक स्तर पर है, और अपराध जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर है। तो उससे आपका, जैसे पाप बोलूं तो मच्छर को मारना पाप है। अपराध क्या है फिर? अपराध है कि वैष्णव की अवहेलना करना, वो अपराध है। वो डायरेक्टली आपके आध्यात्मिक जीवन पे बैंक बैलेंस जो बना है उस पर कटौती होती है। उससे मच्छर भी वगैरह मारना नहीं चाहिए, उससे भी पाप लगता है। तो एक भक्त को अपना जीवन एकदम शुद्ध रखना चाहिए। तो 10 अपराध है, और ये 10 अपराध पद्म पुराण में दिए हुए हैं। पद्म पुराण में ये ब्रह्म कांड में है, 25वें अध्याय में, श्लोक 15 से 18 के बीच है। तो अपराध नंबर 1, 2, 3 अपराध क्या है? पहला क्या है कि वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज। सेकंड है कि consider the glories of ये क्या है? सेकंड कि ब्रह्मा और शिवा, consider demigods like Lord Shiva और ब्रह्मा to be equal to or independent। हिंदी में है क्या किसी के पास? हाँ, पढ़िए। हाँ, ये दूसरा। तीसरा क्या है? गुरु के आदेशों की अवज्ञा। तो जो पहले 3 अपराध है, अभी कैटेगराइजेशन कर रहे हैं कि ये जो 3 अपराध है ये हरि, गुरु और वैष्णव में हो रहे हैं। तो पहला अपराध है वैष्णव का, सेकंड अपराध है हरि का अपराध है, और थर्ड अपराध है गुरु की आज्ञा का अवहेलना। अभी चौथा पढ़िए। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हाँ, तो ये चौथा
ये शास्त्र का अवहेलना है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवान नाम में अपवाद का आरोप। पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक पूर्ण सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। और श्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी अगाध महिमा करने पर भी बहुत इत्यादि उठाए रखना। हाँ, तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा हरि गुरु वैष्णव, चौथा है शास्त्र, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये हरि नाम के ऊपर किया गया अपराध है। और 9वां जो है वो किसी व्यक्ति जिसकी हरि नाम पे आस्था नहीं है उसको कुछ बोलना, या जिसकी नास्तिक व्यक्ति से बात करना, नास्तिक व्यक्ति को ज्यादा भक्ति की तरफ खींचना, वो भी अपराध है। और 10वां अपराध ये है कि हरि नाम में पूर्ण रूप से सम्मिलित, मतलब जो अटैचमेंट है वो फिर भी रखना। 10वां अपराध में बोलते हैं कि टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन चंडिंग ऑफ होली नेम एंड टू स्टिल मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट। जो भौतिक जगत में अलग अलग अटैचमेंट है उसको स्टिल अभी भी पकड़ के रखना। अटैचमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? आसक्ति। हाँ, आसक्ति रखना। भौतिक जगत में अभी भी आसक्ति रखना, रुचि रखना, और हरि नाम में पूर्ण रूप से श्रद्धा न रखना। वो हो गया 10वां। और 11वां अपराध रहता है जो कि गिनते, वो सबसे महत्वपूर्ण बोलते हैं कि नॉट चैंट अटेंटिवली। अटेंटिवली जो भगवान का नाम है वो जाप, ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, ये है 11वां। तो इस प्रकार से ये 10 अध्याय है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रबल करना है किसी को, तो ये 10 अपराध, 11 अपराध से हमको दूर रहना है। ये हमको नहीं करना चाहिए। इसके चलते हम लोग बहुत भक्ति में पीछे चले जाते हैं। ये क्या है, हमारी भक्ति में स्पीड ब्रेकर भी नहीं, ये पीछे ले जाते हैं हमको। ये जो चीज है ये पीछे ले जाते हैं, और वो कब जाके पूरी होगी, उसकी कब पूर्ति होगी, ये हमको नहीं पता। तो ये अपराध जब हम करते रहते हैं और हम सुधरते नहीं हैं, अगर जैसे भक्ति में हम लोग जब शुरुआत में आते हैं, जैसे अजामिल का बोलेंगे तो अजामिल ने एक बार नारायण बुलाया, नारायण, तो उसका सीधा विष्णुदूत आ गए, क्योंकि निरपराध नाम लिया उसने। भगवान का नाम लिया ही नहीं था उसने, तो अपने बेटे का नाम लिया था, तो नाम निरपराध नाम लिया था और विष्णुदूत आ गए थे। इसी प्रकार भक्ति में जब हम लोग नए नए आते हैं, ये अपराध वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि भक्तों से ज्यादा संग ही नहीं है, तो ये सब अपराध होंगे ही नहीं। तो स्टार्टिंग में कीर्तन में कभी कभी ऐसा अश्रु आ जाते हैं, और कभी कभी जाप में भी बहुत मन लगता है, और एक प्रकार का स्वाद आता है भक्ति में शुरू में। तो ऐसा भगवान ऐसा पर्दा रखते हैं, खोलते बंद करते, खोलते बंद करते, ऐसा है वो। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और ये अपराध, हम फिर भक्तों के साथ सेवा मिलने लगती है, फिर उनके साथ अनबन होती है, कभी कभी गुरु के प्रति हमारा वो होता है, अनादर होता है, वरिष्ठ भक्तों का अनादर होता है। तो ये सब चीजें भगवान धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं, और ये कंटिन्यू रहा तो फिर क्या होता है कि भगवान फिर ज्यादा भक्तों के संग से निकाल के भौतिक जगत में भेज देते हैं, क्योंकि वहां हम पाप करेंगे, एटलीस्ट अपराध तो नहीं करेंगे। तो यहां से वह हम लोग शिफ्ट कर देते हैं भगवान। हाँ, शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग वहां से। तो बोलेंगे कि नहीं, अभी मैच्योर्ड नहीं हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया तुम्हारा, वैसा टाइप। पर हमारा हमेशा इच्छा ये रहना चाहिए कि हम लोग निरपराध नाम जप करें, निरपराध जप हमारा होना चाहिए। तो उससे क्या है, जैसे कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत में हमारी जो प्रगति है, 99%
डिपेंड करती है हमारी जप की, जप किस प्रकार का हमारा जप है। जप अगर अच्छा होगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ, जरूर हमें पढ़ना चाहिए, हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, हमें पुस्तक वितरण, ये सब सेवा में भाग लेना चाहिए, उससे भी हमें प्रगति मिलती है। पर सबसे जो बेसिक है, जैसे प्रभुपाद यहाँ से जब पाश्चात्य जगत गए, सब कुछ ट्राई किया, 1 साल 1.5 साल फेलियर ही फेलियर मिला उनको। पहले क्या नाम था, अग्रवाल जी के यहाँ रहे पेंसिल्वेनिया में, फिर न्यूयॉर्क आए, न्यूयॉर्क में ड्रग एडिक्ट लोग मिल गए उनको, अलग अलग लेटर्स उन्होंने यहाँ लिखे पॉलिटिशियंस को, श्रीमंत लोगों को, किसी से कुछ हुआ नहीं। अंत में सब छोड़ के प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में टॉम्किन स्क्वायर पार्क में एक झाड़ के नीचे बैठ के हरिनाम लेने लग गए। शुद्ध भक्त ने हरिनाम लिया, तो उस हरिनाम से ही ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। वहीं से उनके हरिनाम से लोग आके, कुछ नहीं था प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद के पास छोटा डमरू था, उस पर बस वो 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा हरिनाम करते थे झाड़ के नीचे बैठ कर, और उससे ही ये सब उत्पन्न हुआ। तो ये बल है हरिनाम में। अगर चैंटिंग स्ट्रांग रहेगी तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि किस प्रकार से आप श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा महसूस कर पाएंगे। बहुत जल्द आप लोग भक्ति में भी आगे, बड़ी बड़ी सेवाएं आपको मिलेगी, बहुत सारी चीजें होती जाएगी। और कुछ भी सेवा भी हमको मिलती है तो वो शुद्ध नाम के द्वारा ही हम पूरी कर सकते हैं। तो 3 प्रकार का जप होता है। एक तो नामापराध होता है, नामाभास और शुद्ध नाम। नामापराध का जो स्तर है उस पे हम लोग नाम तो ले रहे हैं पर अपराध कर रहे हैं साथ में। नामाभास में क्या है, हम लोग निरपराध नाम ले रहे हैं। और शुद्ध नामाभास मतलब हृदय में क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट है और वो वर्क कर रहा है। नामाभास मतलब हृदय में क्लीनिंग तो स्टार्ट है, हो भी रही है, उसको वापस खराब कर दे रहे। जैसे अभी यहाँ पर ये हॉल में झाड़ू पोछा कर लिया, फिर वापस से गंदे चप्पल पहन के चल दिया, उसी क्षण वापस से साफ किया, वापस से गंदे चप्पल से चल दिया, वो हो गया नामापराध। नामाभास मतलब इसको पूरा साफ कर दिया। और शुद्ध नाम मतलब ये साफ ही है और हम यहाँ अच्छे पैर से चल रहे हैं, ये रूम भी अच्छा रह रहा है, तो शुद्ध नाम होता है। और इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में अभी कोई बोलेगा कि फर्स्ट ऑफेंस जो है क्या है, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु आर डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर प्रोफिटिंग द होली वन। अब ये देख के लगेगा कि भाई ठीक है, ये तो सन्यासियों के ऊपर है ना, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ। अभी कई लोग ना यहाँ पर बैठे हुए, हमने तो पूरा जीवन दिया नहीं है कृष्ण को, थोड़ा बहुत दिया है, एकदम पार्शियली थोड़ा दिया। तो आप मैं सोचूंगा कि मैं आप सभी पे अपराध कर सकता हूं, मतलब आप सभी को क्या बोलते हैं, चेस्टाइज या कुछ बोल सकता हूं ऐसा जो कि मुझे भक्ति में पीछे लेके आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य चरितामृत में 3 जगह वो अलग अलग डेफिनेशन देते हैं कि भक्त कौन है। तो महाप्रभु बोलते हैं मध्य लीला में कि एक बार भी अगर कोई भगवान का नाम ले ले वो भक्त है, एक बार भी। ये पहली श्रेणी हो गई।
और दूसरी श्रेणी जो है, जो हमेशा भगवान का नाम ले रहा है, वो दूसरी श्रेणी है। तीसरी श्रेणी ये है जो जिसको देख के बाकी लोग को मोटिवेशन को उत्साह मिले भगवान नाम का जप करना, वो तीसरी श्रेणी के लोग हैं, भक्त हैं। तो इन तीनों में से किसी के भी ऊपर अपराध किया मतलब वो नाम अपराध हो गया, वो वैष्णव अपराध हो गया। वैष्णव कौन है? एक बार भी हरे कृष्णा बोला तो तीन अलग अलग जगह पर महाप्रभु ने 3 अलग अलग स्तर के भक्त के गुण बताए। तो चैतन्य चरितामृत में एक इसके लिए एनालॉजी उदाहरण भी दिया हुआ है। मध्य लीला 19वां चैप्टर 156 श्लोक। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी मता, उपादेवा चिंदे तारा सुखी आया पाता। इसमें बताते हैं कि if the devotees commit an offense at the feet of a Vaishnava while cultivating the creeper of devotional service in the material world, his offense is compared to a mad elephant that uproots the creeper and breaks it. In this way, the leaves of creeper are dried up. हाथी मत बोला गया है। वैष्णव अपराध मतलब हाथी मत। जैसे आपने एक बहुत अच्छा सुंदर बगीचा बनाया हो, अच्छे अच्छे फूल फल वहां लगाए हो, बहुत समय उसमें डाला हो, और एक पागल हाथी वहां पर आ जाए और सब कुछ उखाड़ के अस्त व्यस्त कर दे, वो है वैष्णव अपराध। वो करता है वैष्णव अपराध के नाम अपराध। ये शुद्ध नाम लेने में वो करता है, बाधा ये बनता है। जैसे अच्छा फला फूला जो बागीचा है वो आपकी भक्ति है। उस भक्ति में अगर आप अपराध करेंगे तो ये चीज होगी। जो हाथी आके आपके जो अच्छा बगीचा है, पागल हाथी, वो आके जो आपके बगीचे की हालत करेगा, वो आपके भक्ति की हालत होगी। अब कोई बोलेगा क्या अपराध क्या क्या है? जैसे कि हिज होलीनेस भक्ति रसामृत महाराज कहते हैं कि इंटेलिजेंट इज हु द पर्सन हु नोज हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। तो हु इज हु मतलब क्या क्या है, कौन कौन है और क्या क्या है। कौन कौन है मतलब उसको पता है कि एते चांस कलह पुंसाम कृष्णास्तु भगवान से। उसको पता है कि भगवान एक ही है, कृष्ण। जीवन का लक्ष्य उसको पता है। और व्हाट इज व्हाट मतलब कि क्या करने से क्या होगा, उसको अलग अलग स्तर भक्ति के पता है। 9 स्टेप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस पता है। व्हाट इज व्हाट मतलब कई बार हम लोग देखते हैं कि अभक्त आके बोलते हैं कि अरे ये तो मूर्ति है। मंदिर में आके मूर्ति एक्चुअली उसको नहीं बोलते, उसको विग्रह बोलना चाहिए। विग्रह, मूर्ति मतलब स्टैचू होता है, स्टैचू। विग्रह मतलब उसके अंदर प्राण डाले हुए, भगवान के प्राण है। शुद्ध भक्त आके उसमें प्राण डालते हैं, तब भगवान आते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे शुद्ध भक्तों के हृदय में रहता हूं। ये अम्बरीश महाराज की कथा में आता है कि मद अन्य तेना जानाति एंड उन विदाउट देम, एक श्लोक आता है। उसका मतलब उसमें यही है कि मेरे भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूं और मेरे हृदय में भक्त वास करते हैं। मेरे अलावा वो कुछ नहीं जानते और उनके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लीला द्वारा भी ये होता है। अम्बरीश महाराज की लीला में अम्बरीश महाराज ने व्रत रखा हुआ था कि 1 साल तक उन्होंने कुछ पाया नहीं था, और दुर्वासा मुनि आए थे और वो बोले थे कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ,
आप फिर उसके बाद व्रत तोड़िएगा। पर वो जब तक आते तब तक वो जो समय होता है पारण का समय वो निकल जाएगा, निकल रहा था। तो अम्बरीश महाराज ने अन्य साधु संत से सलाह मशवरा कर पता किया कि क्या करना चाहिए। तो बोले आप पानी पी लो, पानी पी, अन्न तो नहीं लोगे, पानी पी के अपना उपवास तोड़ दो। दुर्वासा मुनि ने आके पता पड़ा उनको कि इन्होंने मेरे बिना भोजन किया या उपवास तोड़ा, तो आके तुरंत ही उनको श्राप दे दिया कि तुम भस्म हो जाओगे, तुम्हारा सर्वनाश होगा। और भगवान को कुछ डायरेक्शन नहीं देना पड़ा, सुदर्शन ऑटोमेटिकली निकल गए वहां से दुर्वासा मुनि के पीछे। सुदर्शन भगवान का हृदय जानते हैं। जैसे कि हम लोग अभी अगले सप्ताह 1-2 सप्ताह में रथ यात्रा करेंगे तो बोलेंगे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन भी है। तो सुदर्शन क्या है? वो भगवान का हृदय जानते हैं। तो सुदर्शन ऐसे पीछे पड़े दुर्वासा मुनि के, और सुदर्शन केवल सिर्फ एक ऐसा चक्र नहीं है घूमने वाला, उसके अंदर से बहुत तेज भी निकलता है। अब दुर्वासा मुनि तीनों लोक में घूम लिए पर कोई भी उनको बचा नहीं पाया। स्वयं वो भगवान के पास भी गए कि अरे आपका सुदर्शन रोको। तो बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या उपाय है? जिसका अपराध किया है, जिसके ऊपर किया है, जाके उसी से माफी मांगो, वो बोलेंगे तो छूट जाएगा। तो अम्बरीश महाराज ने बोला हाँ जाने दो इसको। तो हु इज हु, व्हाट इज व्हाट में मैं बता रहा था कि ये मूर्ति नहीं, भगवान का विग्रह है, उसमें भगवान का प्राण रहता है। उसको पता है कि जो मंदिर में आचमन ये चरणामृत मिलता है, ये कोई पानी या कोई ऐसा तरल पदार्थ नहीं है। ये नदी में स्नान करना मतलब कोई साधारण बात नहीं है। जैसे कि एक श्लोक आता है, यस्यात्म बुद्धि कुनपेति धातु के स्वधिक कलत्रादिषु भौम इज्जति यतीर्थ सलिले नहीं करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। मतलब क्या है? यस्यात्म बुद्धि कुनपेति धातु के, जो भी ये शरीर जो कि 3 धातु से बना है, जिसमें केवल कफ, पित्त, वायु ये सब है। यस्यात्म बुद्धि कुनपे की धातु के स्वधिक कलत्रादिषु भौम इज्जति, जो अपनी जहां पर जिसका जन्म हुआ भौम भूमि को ही सब कुछ मानता है। भौम इज्जति स्वधिक कलत्रादिषु भौम इज्जति यह तीर्थ सलिले नहीं करहिचित, तीर्थ स्थल में जाकर नदी को केवल पानी मानता है कि ये पानी है। जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर, वो गोखर मतलब पशु है, वो पशु है जिसको पानी और इसमें फर्क नहीं पड़ता, चरना पवित्र नदी और पानी में फर्क नहीं पता, जो कि अच्छे तीर्थ स्थल जाता है पर उसको केवल घूमने की जगह ही समझता है। जैसे कि हम लोग वृंदावन जाते हैं अभी, तो वृंदावन लोग आते हैं कई बार, पर थोड़ा घूमने वाला मेंटालिटी अच्छा है, लोग आते हैं, अच्छी बात है, वहां से उनका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई क्योंकि धाम में आए। पर फिर भी शास्त्र बताता है कि वो केवल घूमने की जगह के मूड से जाते हैं, वो लोग पशु है जो शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो जो भक्त है उसको पता रहता है कि क्या चीज का क्या वैल्यू है, क्या चीज का एक्सटर्नली वो चीज सेम ही दिखती है। हम भी जैसे कि पानी पीते हैं, जैसे ऑफिस में हम लोग सब जाते होंगे, हम भी खाना खाते हैं, हमारे कलीग्स के साथ बैठ के वो भी खाते हैं, तो एक्सटर्नली लगता है कि दोनों सेम ही चीज तो कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं, सेम ही कर रहे हैं। पर भक्त को पता है कि ये प्रसाद है। और भागवत गीता क्या बोलता है कि जो भगवान को अर्पित नहीं है वो ये पचंती आत्म कारण, मतलब जो पाप खाते हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे को हमने एक न्यूज़पेपर दिया या फिर एक 500 रुपए का नोट दिया, उसको नहीं पता है, वो तो उसको भी मुंह में डालेगा, फाड़ेगा, काटेगा, ऐसा सब करेगा। पर जो
बड़ा व्यक्ति है उसको पता है कि किसकी वैल्यू क्या है। 500 रुपए में ऐसे 100 न्यूज़पेपर आ सकते हैं। उसी प्रकार हमको भी पता रहना चाहिए, भक्त को पता रहता है, ही नोज हु इज हु, सबसे ऊपर कौन है, व्हाट इज व्हाट, मतलब क्या चीज कैसे, किसका क्या वैल्यू है, वो भक्त को पता रहता है। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ मतलब जिन्होंने अभी भक्ति शुरू ही की है, मध्यम मतलब उन्होंने भक्ति में काफी आगे बढ़ गए हैं, हृदय से उनके जो मल है वो भी काफी निकल गया है। और उत्तम अधिकारी मतलब ये अभी भाव भक्ति के लेवल पे पहुंच गए हैं। तो आज हम पहले ही अपराध पे चर्चा कर रहे हैं अभी तक। तो इन तीनों में से तीनों भी भक्त है भगवान के। जैसे कि हम महाप्रभु ने बताया है कि एक भी बार नाम लिया तो आप भक्त है। तो पहला अपराध है कि कोई भी भक्त को कुछ के बारे में या उसको डायरेक्टली कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए जो कि उसको गलत लगे। अभी आपके काउंसलर तो कभी कभी कुछ आप पर सख्त हो जाते हैं कभी का, तो वो उसके पीछे कुछ खराब उद्देश्य नहीं रहता है। उनका उद्देश्य रहता है कि इनकी भक्ति में प्रगति हो, तो उनको भी ये लगता नहीं है। पर हमें ये लेवल पे ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी भक्त के साथ दुर्व्यवहार इस प्रकार का ना करें। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, आप अगर खोलेंगे तो मैं बताता हूँ, अच्छा श्लोक है। मध्य लीला 15वां अध्याय 261। इसके परपोर्ट में आता है कि वैष्णव अपराध क्या है। तो एक श्लोक आता है, हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवानाभिनन्दति कृत्यते याति नो हर्षं दर्शने पतनानि सत्। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवानां नाभिनन्दति कृत्यन्ते यति नो हर्षनं दर्शने पतनानि सत्। हंति मतलब किसी वैष्णव की हत्या करना, उसको क्षति पहुंचाना, ये वैष्णव अपराध है। हंति निंदन्ति, किसी की निंदा करना, उसने तो ऐसा बोल दिया, वो तो ऐसा ही बोलते हैं, हमेशा ऐसा ही करते हैं, पता नहीं ये कैसे लोग हैं, इतने भक्ति इतने साल से भक्ति कर रहे हैं फिर भी ऐसा व्यवहार करते हैं, हम भी तो भक्त हैं, हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार किया, पार्शियलिटी करते हैं, ऐसा वैसा, किसी के बारे में ऐसा कुछ बोलना। हंति निंदन्ति, निंदा, हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि। द्वेष्टि मतलब द्वेष, ईर्ष्या। जलन और ईर्ष्या दोनों में फर्क है। किसी के प्रति जलन होना या क्या बोलते हैं उसको, एनवी एंड जेलसी। जेलसी एंड एनवी दोनों अलग है। जेलसी मतलब आपने गाड़ी लिया, मुझे भी ऐसा गाड़ी चाहिए, उसको बोलते जलन। एनवी मतलब उसने गाड़ी लिया, मेरे पास भी ऐसा गाड़ी चाहिए पर उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, वो है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या रखना किसी भक्त के ऊपर, वो भी वैष्णव अपराध है। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवानां नाभिनन्दति। वैष्णव को नंदती मतलब उसको नमस्कार नहीं करना। Obeisances, not offering obeisances is an offense.
भुवो वैष्णवा। और आगे डेंजरस है, क्रुद्यन्ते यातिनो हर्षणो, मतलब वैष्णव को देख के खुश न होना, वो भी अपराध है वैष्णव के ऊपर। तो कभी भी कोई वैष्णव दिखे तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, ऐसा बोल के उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसा वेट नहीं करना चाहिए कि वो लोग बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं। वो सीनियर जूनियर का सब निकाल देना चाहिए। दिख गए तो आप पहले अपॉर्चुनिटी ले लो, क्योंकि वैष्णव कौन है, दे आर वेरी डियर टू लॉर्ड। जैसे आप, हम लोग स्कूल में कभी पढ़ते हैं तो कभी कभी वो टीचर का बेटा या बेटी भी हमारे साथ क्लास में रहते हैं, टीचर का या प्रिंसिपल का। तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि भाई हमारा रिलेशनशिप इनसे ठीक रहे थोड़ा। बाकी लड़कों से कुछ झगड़ा हुआ तो चलेगा, पर इनसे झगड़ा हो गया ये तो सीधा मेरे मार्क्स पे इम्पैक्ट करेगा। तो वैष्णव क्या होते हैं, ये भगवान के करीबी होते हैं। टीचर के करीबी, जैसे हम स्टूडेंट, उनका बेटा बेटी जो भी अपने क्लास में रहेगा, उससे हम दुर्व्यवहार सोचते हैं 10 बार, इसके साथ कैसे बात करनी। वैसे ही भी वैष्णव भी भगवान के करीबी होते हैं। और वैष्णव की परिभाषा है, एक बार भी ऐसा नहीं है कि भाई जो गेरुए वस्त्र में ही है, फुल टाइम है, बहुत बड़े प्रचारक है तो ही हम उसको वैष्णव मानेंगे, नहीं। महाप्रभु ने डेफिनेशन कर दी इजी, एक बार भी किसने हरे कृष्णा बोला वो वैष्णव है। 3 स्तर बताए उन्होंने, पर मिनिमम तो ये है कि भाई ये है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई वैष्णव दिखे तो खुले मन से उनका स्वागत करना चाहिए। उनको हरे कृष्णा बोल दिया मतलब स्वागत हो गया। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या बोलते हैं, पतनानि सत, उसका पतन होगा अगर जो भी ऐसा नहीं करता है तो। और बोलते हैं इसमें कि हु डिराइड्स वैष्णवास, मतलब ये समेशन ही है कि उसका वो सब पतन होता है। हिज ऑप्युलेंस, हिज रेपुटेशन, हिज सन्स, दे ऑल फॉल डाउन, ऐसा सब लिखा है। क्योंकि हरिनाम में इतनी शक्ति है, तो उसको, उसके साथ जो डील कर रहे हैं हम लोग, तो हमें वो भी पता रहना चाहिए कि जब हम मंदिर में आके, मंदिर के प्रांगण में आके भक्तों से मिलते जुलते हैं तो कैसे हमारा वर्ताव उनके साथ रहना चाहिए। और कभी भी ऐसा होगा, डेली व्यवहार में भी ऐसा होता है, भक्तों में भी होता है कि कई बार हमको लगता है कि मेरे साथ कोई भक्त ने अच्छे से बात नहीं किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से उतना मान नहीं दिया। तो वी शुड बी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स जो हमारी आशाएं, उम्मीदें हैं कि एक भक्त को कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो उसके प्रति हमें इनसेंसिटिव रहना चाहिए कि ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए कि सामने वाला कैसे। जैसे कि अमरीश महाराज ने तुरंत माफ कर दिया कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे दुर्वासा मुनि से कोई प्रॉब्लम नहीं। चैतन्य चरितामृत में भी एक आता है कि एक श्रीवास ठाकुर जो थे, उनका एक वो था, गोपाल चपल उनका प्रति थोड़ी दूर वो रखता था, एनवी, ईर्षा रखते थे गोपाल चपल। तो एक दिन गोपाल चपल क्या करते हैं कि केवल सिर्फ बताने के लिए कि श्रीनिवास ठाकुर जो है ये ढोंगी भक्त है, उनको प्रेजेंट करना था। तो उनके घर के बाहर वो काली का जो पूजा पाठ का सामग्री रहता है, उनका फोटो और उनका जो भी रहता है सामान, वो उनके घर के बाहर लाके रखते हैं। फिर सबको बुलाते हैं कि देखो ये तो श्रीनिवास ठाकुर ऐसा कर रहा है, काली की पूजा करता है घर में, ऐसा आके आक्षेप लगाते हैं उनके ऊपर। तो श्रीनिवास ठाकुर निकल के
उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने कैसे डील किया, किसी को पता है? अच्छा, आप कोई रहता तो कैसे डील करते हो उसके साथ? गोपाल चप्पल को क्या बोलते हैं, या फिर जो जो लोग आए आपके घर के सामने क्या बोलते हैं आप? हाँ, हरे कृष्ण मना करते हैं? हमने नहीं किया। एक्सेप्ट किया था। गोपाल श्रीवास ठाकुर बोले, अरे बहुत सही बोल रहे हो, मेरा ही है, मैं ही हूँ, मैं ढोंगी हूँ, मैं पाखंडी हूँ बहुत, मैं काली की पूजा करता हूँ, ऐसा बोल के एक्सेप्ट करके सब मैटर उन्होंने। क्योंकि अगर ना बोलते तो और उसमें तू मैं और ये सब होती, क्या फर्क पड़ता है। पर सबको वैसे पता ही है श्रीवास ठाकुर के कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, तो उनको उस सब में पढ़ना ही नहीं है, बीच में पढ़े ही नहीं। वो बोले कि कुछ नहीं, ये मेरा ही प्रॉब्लम है, मैं ही हूँ जो मैंने किया। भागवत में हम लोग और देखते हैं कि तो इस प्रकार खुद के प्रति जो अपराध हो रहा है उसके प्रति हमें इनसेंसिटिव रहना चाहिए। इनसेंसिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? इग्नोर। इनसेंसिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, उसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर हमें बहुत सेंसिटिव रहना है कि दूसरे को हम कैसा डील कर रहे हो, वो खासकर वैष्णव को। जैसे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज हमेशा बोलते हैं कि हाई स्टैंडर्ड्स फॉर सेल्फ, कंपैशन फॉर अदर्स, कि उच्च कोटि के का जो व्यवहार है उसकी अपेक्षा खुद से रखो कि तुम्हें बेस्ट वर्ताव सबके साथ करना है। हाई स्टैंडर्ड फॉर सेल्फ, खुद के लिए उच्च दर्जा रखो। कंपैशन फॉर अदर, सामने वाले के लिए मन में करुणा रखो, दया रखो। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग मंदिर भी आते हैं, देखते हैं कि कई बार, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मंदिर में कोई अभी चल रहा है, जैसे फेस्टिवल है, और भक्तों की लाइन वहां से लगनी है, पर कुछ भक्त यहीं से बीच में से लाइन तोड़ के घुस रहे हैं। तो हम सोचेंगे अरे कुछ लोग लाइन तोड़ के बीच में से घुस रहे हैं, ऐसे निकल जा रहे हैं, तो हम लोग सोचेंगे अरे क्या ये लोग टीका लगा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, तो भी ऐसा वर्तन कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि ये फैन है, फैन का बटन बंद करेंगे तो भी उसको थमने को टाइम लगता है, तुरंत बटन बंद किया तो फैन बंद नहीं होता है। तो हम लोग भी बहुत सारे अनर्थ जन्मों जन्मांतर से हृदय में लेके चल रहे हैं। हमारे कुछ कुछ कंडीशनिंग है, उसके कारण हम कुछ तरीके से व्यवहार करते ही हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियसली ये प्रोसेस को ले रहे हैं, कितना अटेंटिवली चैंट करें, उतना जल्दी वो छूट जाएगा। वो जो अपराध मन में जो कंडीशनिंग हृदय के अंदर है, किसी किसी की कंडीशनिंग रहती है कि छोटे छोटे बात पे झगड़ा करने की, पर आप कभी देखते हैं कि अरे इसने तो कंठी माला पहन ली, तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, फिर भी ये गुस्सा करता है, हमको तो आपने बताया था कि हरे कृष्णा करेंगे तो सब निकल जाएगा पाप, ये तो नहीं हो रहा है इनके साथ, क्यों नहीं हो रहा है? मतलब प्रोसेस गलत है? नहीं, प्रोसेस गलत नहीं है, प्रोसेस का टाइम वेरी करता है, प्रोसेस इफेक्ट जरूर करती है, पर सामने वाला प्रोसेस को, अभी दवाई डॉक्टर ने दिया पर सामने वाला दवाई ले ही नहीं रहा है टाइम से, उसको डॉक्टर ने बोला खाने के बाद लो, खाने के पहले ले रहा है, उसको कभी लेता है कभी भूल जाता है। उसी प्रकार जो हरि नाम जप करना है, हमको बोलते हैं लोग कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपा करो, तो नहीं करते, तो उसका इफेक्ट रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे तो वो एकदम ध्यान पूर्वक होता है, पर हम लोग नहीं। तो जितना हम ये सब प्रोसेस दिया हुआ फॉलो नहीं करेंगे, उतना हमारा डिले होगा, उतना क्लींजिंग प्रोसेस डिले में चलेगा, उतना हम
पीछे आते जाएंगे। फिर उसमें कभी हमको लगता है कि अरे ये अपराध कर रहा है, तो ये सब निकलने में जन्मों जन्मांतर से जो कंडीशनिंग हृदय के अंदर हम लेके चल रहे हैं, उसको निकलने में टाइम लगता है। तो आप अगर मंदिर में भी, कोई भी मंदिर में या मंदिर से बाहर कोई भक्त को भी कुछ दुर्व्यवहार करते, गुस्सा होते, चिल्लाते या अपशब्द आपसे बोलते देख ले, तो क्या सोचिए कि ये तो एकदम गया बीता भक्त है। ऐसा नहीं सोचना है। आपको हृदय में करुणा रखनी है कि हाँ, ये समय लगेगा, इनको ये सबसे निकलते समय लगेगा, ऐसा सोचना है। और उनके ऊपर करुणा रख के आप, और कभी आप किसी के प्रति दुर्व्यवहार कर दे तो क्या करना चाहिए? तो हमें वही करना चाहिए जो भगवान ने दुर्वासा मुनि को बताया कि आप उनको जाके क्षमा मांगिए। हमें क्षमा याचना करनी चाहिए, तुरंत ना हो। अगर हमारा जो अहम, ईगो, अहंकार हमें बाधा बन रहा है, तो धीरे धीरे किसी के द्वारा जाके बात करनी चाहिए, पर पर्सनली मिलके मैटर को सॉर्ट करना चाहिए। और शास्त्र में, हाँ, एक और बात यह है कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया कि भगवान का मैटर है, कॉलेज के स्कूल में जो प्रिंसिपल के बच्चे साथ में हैं, अच्छा, प्रिंसिपल को जाके किसी ने लात मारी तो प्रिंसिपल इज ओके। जैसे कि भगवान को भृगु मुनि ने जाके लात मार दी थी, है ना, क्योंकि उनमें स्पर्धा थी। स्पर्धा नहीं, वो जांच करना चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन सबसे ऊपर है। तो ब्रह्मा से जाके पहले मिले, ब्रह्मा जी ने भी कुछ उनको वो नहीं किया, एंटरटेन नहीं किया, मतलब गुस्सा हो गए ब्रह्मा जी, शिव जी भी उन पे गुस्सा हो गए। पर जब विष्णु को जाके उन्होंने लात मारी तो विष्णु आके कुछ स्वयं बोलते, अरे मेरी छाती इतनी कठोर है, कड़क है, आपके पैर पे लगी तो नहीं। तो ये भगवान का एटीट्यूड होता है। पर भगवान के भक्त के ऊपर कुछ कोई ऐसा कर दे, कुछ बोल भी दे, देन ही डजंट टॉलरेट। तो अपराध के द्वारा वो, तो ये जो अपराध है ये करेंगे हम तो भक्ति में हम लोग पीछे आते। जैसे कि भक्ति अच्छी खासी चल रही है, कई बार आपको ऐसा, आई डोंट नो आपको महसूस हुआ कि नहीं, पर कई बार ऐसा होता है कि मेरा अगर कि कोई भक्त के साथ अनबन हो गई तो मुझको जपा में भी बहुत दिक्कत होती है, जप भी नहीं होता सही से। फिर वो भक्त के साथ जाकर उसके बातचीत करेंगे तो जाके नॉर्मल हुआ तो बात बनती है, नहीं तो वो भक्त के ऊपर ही है डिपेंड कब तक वो माफ करता है। और हमारे ऊपर कोई भक्त अगर कुछ करे तो हमें तो तुरंत माफ कर देना चाहिए। जैसे कि साइकिल चलाते हम लोग तो कभी कभी उसमें प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं रही तो चेन उतर जाती है। तो ये जो ग्रीसिंग ना होना, ये मतलब प्रॉपर अपराध जो है, इसको फॉलो ना करना के बराबर है। चेन तब उतरेगी भक्ति हमारी प्रॉपरली चल रही है, पर उसमें से रुचि तब निकल जाएगी, उसकी चेन तब उतर जाएगी जब वैष्णव अपराध होगा। फिर वो चेन बिठाने के लिए वापस से वैष्णव से माफी मांगनी पड़ेगी, भगवान से माफी मांगनी पड़ेगी, भगवान को जाके अलग से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान ये ऐसा व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, ठीक नहीं है। और अपराध किसने किया था? किसी को कुछ प्रसंग पता है कि वैष्णव अपराध किसने भागवत में या कहीं पे किसने वैष्णव अपराध किया हो और कैसे उससे बाहर निकले? जैसे हाँ, शिशुपाल ने तो भगवान के ऊपर ही किया था, तो भगवान ने तो इतना कि 100 माफ भी किए उसके, शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए। पर ये चैतन्य चरितामृत में आता है कि सची माता जो है
चैतन्य महाप्रभु की माता, सच्ची माता, तो पहला बेटा था विश्वम्बर और दूसरे थे चैतन्य महाप्रभु, नहीं विश्वरूप और चैतन्य महाप्रभु विश्वम्बर। तो विश्वरूप जो भी है, विश्वरूप जी है, वो अद्वैत आचार्य की कक्षा में जाके पढ़ाई करते थे और वहां जाते 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 एक दिन क्या किया, विश्वरूप ने निकल गया, घर से छोड़ के त्याग दिया संसार और संन्यास ले लिया। अभी महाप्रभु भी जाने लगे अद्वैत आचार्य की स्कूल में, तो सच्ची माता ने बोला नहीं उनको, पर मन में ऐसा है कि अरे ये अद्वैत आचार्य है ना, ये मेरे बेटों को फुल टाइमर बना दे रहा है, फुल टाइमर ब्रह्मचारी बना दे रहा है, तो मुझको कुछ ये ठीक नहीं लगता, इसका प्रीचिंग बहुत अलग लेवल का। उन्होंने बोला नहीं, मन में ही रखा। तो जब महाप्रभु लीला कर रहे थे तब बोले कि मैं सबको भगवान प्रेम दूंगा पर एक व्यक्ति को नहीं दूंगा। किसको नहीं दूंगा? बोले सच्ची माता को नहीं दूंगा, अपनी माँ को भगवत प्रेम नहीं देंगे। क्यों नहीं दूंगा? इन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। तो इतने सीरियस है भगवान। अब बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, सोचा सिर्फ मन में उनकी माँ। एक्चुअली ये तो एक हमको बताने की बात है, पर वो तो सच्ची माता शुद्ध भक्त है ही भगवान की, और ये तो लीला की बात है। इसलिए भगवान ने बोला कि मैं सच्ची माता को भी भगवत प्रेम नहीं दूंगा। और कोई प्रसंग आता है जहां पर वैष्णव अपराध हुआ हो? जगाई में गए, हाँ फिर हाँ, नित्यानंद प्रभु के ऊपर वार किया था, पर नित्यानंद प्रभु ने इनसेंसिटिव रहे, बोला कि छोड़ दो इसको, इनको छोड़ दो। फिर जगाई मदाई जो पहले की जगदानंद पंडित, मधवानंद पंडित थे, वो उनको महाप्रभु ने संरक्षण प्रदान किया नित्यानंद प्रभु के बोलने पे। और बाद में वो क्या करते थे कि वो बोले हमको शिक्षा दो, हमको कुछ सेवा दो। तो बोले ठीक है, गंगा नदी पे घाट बनाओ जहाँ पे भक्त लोग आके स्नान करेंगे। तो भक्तों के लिए उन्होंने जगह बनाई, और वो जा के भक्तों को अच्छे अच्छे बड़े पत्थर चुन के देते थे कि ये मुझको प्लीज मारिए, मैंने इतना आपके ऊपर अपराध किया है। और वो भक्तों को जाके बड़े बड़े पत्थर देते थे, बोलिए मारिए हमको, मारिए ये पत्थर, हमने बहुत अपराध किया है। तो वो जाकर इतना परिवर्तन आया उनमें, 180 डिग्री शिफ्ट हो गया जगाई मदाई में, कि फिर वो जाके लोगों बोलने लगे कि हाँ आप हमें शिक्षा दीजिए, हम शिक्षा के लायक है। और कोई? हिरण्यकशिपु ने किया, हाँ। प्रहलाद महाराज के ऊपर अपराध किया, प्रहलाद महाराज के ऊपर अपराध किया तो भगवान स्वयं आ गया उनको बचाने। यस। और हिरण्यकशिपु का एक स्टेप और ऊपर जाइए, नहीं और मतलब हाँ वो भी है, पर हिरण्यकशिपु वास्तव में क्यों राक्षस बना? जय विजय। उन्होंने क्या किया कि चतुष कुमार थे, उनको बोला कि अरे बच्चों चलो निकलो यहाँ से, ये कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं, चलो जाओ बाहर। तो पर वो तो भक्त थे चारों, तो उन्होंने अपराध कर दिया, अपराध किया तो उनको आना पड़ा। तो ये कई बार भगवान लीला के लेवल पे भी करते हैं, लीला कर रहे हैं इसके लिए भी करते हैं। और तो इस प्रकार फिर ये पहला अपराध था, इसके ऊपर यही सब है। और एक श्लोक जो है
नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्त। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि कैसे वे भक्तों के हृदय में वास करते हैं, और ऐसे भक्तों का हम अनादर करेंगे तो ठीक है। किसी को कुछ प्रश्न है? Wrong stuff and then realized, and he kept one son's name Narayan. And so when he was ready to die, who was he calling? Was he calling Narayan or was he calling his son's name? वो नारायण भगवान को नहीं बुला रहा था, he was calling his son only. How did he get much remembering his son and not God? Yeah, so the history of Ajamil is he didn't keep the name of his son. Once he was gone out of the town to loot someone. So some sages are passing by and they came to know, उनको पता पड़ा कि अजामिल करके बहुत ही पापी व्यक्ति यहाँ इनके घर पे रहता है, इनके गांव में रहता है। तो वो संत लोगों ने क्या किया कि ठीक है, वो अभी घर पे नहीं है और उनको पता पड़ा कि एक पुत्र हुआ है उनको, तो उन्होंने उसका नाम रख के गए नारायण, दस्य पुत्र का। तो The saintly people, संतों को पता था कि ये एक पापी व्यक्ति है, इसका डिलीवरेंस कैसे होगा, इसको नारायण इसके पुत्र का नाम रखेंगे तो नारायण करके बुलाएगा तो सही। तो नारायण नारायण करके बुलाया उन्होंने, और इतना सबसे छोटा बेटा था उनका, he had so much love, अफेक्शन था उसको अपने बेटे के ऊपर। तो मरते वक्त भी उन्होंने नारायण कॉल किया, पर नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बोलते कि नाम में बहुत सारी शक्ति है, अगर आप जानबूझ के बुलाओ। उसके ऊपर भी श्लोक है एक कि आप किसी को चिढ़ा, अरे ये हरे कृष्ण वाले आ गए फिर से, उसको बेनिफिट मिलता है हरे कृष्ण बोलने का। जैसे कि एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पर हरे कृष्ण आंदोलन के ऊपर एक लेख लिखा गया था क्रिटिसाइज करते हुए। भक्तों ने बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती, दे हैव रिटन, बहुत गंदा आर्टिकल हमारे बारे में लिखा है। तो बोले जल्दी लेके आओ न्यूज़पेपर। पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 19 टाइम्स दे हैव रिटन हरे कृष्णा। कितना अच्छा आर्टिकल है। तो ये नाम कैसे भी लो, अपराध के साथ लो, कैसे भी लो, उसका इफेक्ट, अभी दवाई खाते हुए कैसे भी दवाई ले लो, उसका इफेक्ट तो करती है। मेरे को कड़वी लगती है, मैंने अच्छे मूड में नहीं लिया, तो वो दवाई ऐसा कुछ वैर नहीं रखती कि अरे उसको तो मैं पसंद नहीं हूँ, मैं अफेक्ट नहीं करूँगी। नहीं, वो दवाई अफेक्ट करती है। यू टेक विथ और विदाउट, इट टेक। बट क्योंकि हम लोग भक्त हैं, हमें अच्छे मन से लेना चाहिए। Does that answer the question? So basically, the son was a bhakt. Was he like God-fearing person? God? Was he like a good child? Or you saying that Narayan, whatever intention you take. Unintentional or unintentional, वो इफेक्ट करता है। My second question is, you say Vaishnava Aparadha should be very careful. I agree to that. But what happens when our own child is a Vaishnava and mother is no, sometimes they get wacky. So how does that work? हाँ, that's a very good question. अच्छा प्रश्न है कि भाई क्या होता है अगर घर में वैष्णव, हमको तो दिन भर डील करना है उसके साथ, पति वैष्णव है, बच्चे वैष्णव है, कैसे हम चलेंगे? तो यस, बच्चों का, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, प्रभुपाद यूज्ड टू से, द फादर शुड बी लाइक अ ब्रिटिश, क्या बोलते थे, आर्मी मैन, एंड मदर शुड बी लाइक अ बंगाली मदर, वेरी लविंग। मदर शुड बी लविंग, फादर शुड बी स्ट्रिक्ट, ऐसा मेंटेन करना चाहिए। यू नो, गुड कॉप बैड कॉप एनालॉजी। तो एक को अच्छा रहना है, एक को यू हैव टू मेंटेन फ्रेंडशिप ऑल्सो विद देम,
एंड यू हैव टू चेस्टाइज ऑल्सो देम वेन एवर नीडेड। कभी भी आपको उन पे ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि गुरु न शिष्यात सजनो न शिष्यात दैवीम न शिष्यात नहीं, गुरु न शिष्यात सजनो न शिष्यात पतिम न शिष्यात पत्नीम न शिष्यात दैवीम न शिष्यात न मोचे समुपेत मृत्यु। मतलब डू नॉट बिकम अ गुरु, डू नॉट बिकम अ हस्बैंड, डू नॉट बिकम अ रिलेटिव, डू नॉट बिकम अ वाइफ, डू नॉट बिकम a demigod if why na mochayet samupet mrityum, if you cannot take them out of the cycle of birth, death, old age, disease. That is why ये जो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो माता पिता बनना है बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। दिस कम्स अंडर दैट यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, यू हैव टू मेक श्योर कि बिकॉज ऑफ दिस वैष्णव अपराध थिंग यू शुडंट लेट इट लूज दैट मच ऑल्सो। उसको ऐसा एकदम छोड़ भी नहीं देना। यू हैव टू मेंटेन, जैसे वी हैव टू व्हेन वी फ्लाई काइट्स, उसको ढील देते हैं फिर खींचते हैं, ढील देते हैं फिर खींचते हैं, ऐसा करते हैं ना, थोड़ा ढील देते हैं खींचते हैं, वैसे ही रहना है। थोड़ा चीज मानना है, उसको बोलना है कि हाँ यू वांट टू ईट समोसा, आई विल मेक समोसा, बट यू हैव टू चैंट 2 राउंड्स। ऐसा यू हैव टू इंस्पायर देम। वी कैन नॉट फोर्स एनीथिंग, वी कैन ओनली इंस्पायर। डज दैट आंसर? We're not supposed to preach to people who are not willing to preach. But how will we not preach to people? Because our job is to start and then later decide. So is it okay to start preaching to people who are not connected to Krishna, or that is also an offense? How do they reach to Krishna until we speak about it? Yes, yeah, that's a very good question. Like we go, हम लोग ऑफिस में जाते हैं and you say, थोड़ा कुछ बोल सकते हैं आप, जैसे कि नॉर्मल कन्वर्सेशन ऑफिस में होता है कि क्या किया सैटरडे संडे, मंडे को सब लोग यही पूछते हैं। तो मैं जनरली बोलता हूँ कि मैं मंदिर में था, मैंने ये, क्योंकि मैंने कुछ प्रीच नहीं कर रहा है, जस्ट आस्किंग योर क्वेश्चन। अच्छा, अब वो मंदिर में था, अब उसके ऊपर सामने वाला रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है, इट माई प्रीचिंग डिपेंड्स ऑन दैट। अच्छा, तुम लोग मंदिर में करते क्या हो वैसे? तो मैं बोलता हूँ कि मैं तो जाके जप करता हूँ और मेरा कुछ सेवा रहता है वो करता हूँ, हरि नाम लेता हूँ या पुस्तक वितरण करता हूँ। क्योंकि अच्छा, पुस्तक वितरण क्यों करते हो? तो अगर सामने वाला रेसिप्रोकेट कर रहा है लाइक दैट, ही इज इंक्विजिटिव, यू कैन प्रोलॉन्ग द कन्वर्सेशन। बट मेरे सामने रिप्लाई आया कि अरे क्या मंदिर जाते रहते फालतू है, तो आई शुड स्टॉप द कन्वर्सेशन। तो ऐसे यू कैन गिव अ ग्लिम्स, जैसे कि साड़ी वाले के यहाँ गए, यू गो टू बाय समथिंग, नहीं मिठाई वाले के यहाँ गए, वो थोड़ा मिठाई खिलाता है सामने वाले को, फिर उसको अच्छा लगा तो पूरा बॉक्स मांगता है, नहीं तो फिर छोड़ देता है कि मुझको नहीं पसंद आया। तो लाइक दैट यू कैन गिव लिटिल पीस ऑफ स्वीट and then see if the customer is liking it or not. He says no, give me one more. Okay, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे लाइट, and if they are liking it, you have to actually gauge सामने वाला कैसा रेसिप्रोकेट कर रहा है, you have to gauge that. Does that answer? उसी क्वेश्चन पे कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें तो मैं सब कोई मतलब उसमें तो कोई भी नास्तिक हो सकता है। करेक्ट, ये हाँ, नाइस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैंने सुना है कि एक ही रूल जो है 10 में से जो भक्त लोग तोड़ते हैं ज्यादातर, वो यही है कि नास्तिक को जाके भी प्रीच करते हैं। पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप जाके किसी को बुक्स भी दिखा रहे हो, दैट इज ओके, यू आर एटलीस्ट शोइंग हिम टू कृष्णा, यू आर टॉकिंग अबाउट द बुक। Prabhupada used to say, right, even if they read one word, they look at the picture Krishna, they will get some credits, so that is fine. Book distribution, you're not breaking this rule. Any other? जैसे हमारा नास्तिक को तो हमें पता कैसे लगेगा, मतलब कि जैसे वैष्णवास भी हमें नहीं करना चाहिए किसी का अच्छी तरह देख सकते, तो हमें सभी के साथ करना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि है या कौन नहीं, लेकिन मतलब सबके लिए हमें सेम
को रखना चाहिए Yes. ये सोच के नहीं कि हमें ये मिलेगा वो Yes. तो प्रभुपाद को एक बार किसने बोला कि how can one identify if someone is Hare Krishna? Prabhupada said they will be perfect gentlemen. Prabhupada actually said कि we are in the business of creating gentlemen. The best class of people, we are in that business. तो भक्तों का ये नहीं रहना चाहिए कि ये अरे सिर्फ भक्त कम्युनिटी में ठीक है, चलो यहाँ तो इतने अपराध है, यहाँ अच्छा रहो, बाहर जाके ऐसा निकल गए अभी भक्त, ऐसा नहीं है। भक्त को ऑलवेज गोल्ड इज गोल्ड ऑलवेज, इट्स नॉट लाइक गोल्ड इज गोल्ड, ज्वेलरी का शॉप में गोल्ड है और इधर आके अभी रिसेंटली एक अमेरिकन लेडी के साथ फ्रॉड हुआ है, डोंट नो इफ यू नो, 6 करोड़ का गोल्ड उसको फेक गोल्ड किसने बेच दिया, अमेरिका जाके उसको पता पड़ा कि फेक गोल्ड है जयपुर से। तो वैसा गोल्ड नहीं है, गोल्ड इज गोल्ड ऑलवेज गोल्ड। तो हमको भी वर्ता ये जो हाईएस्ट लेवल का स्टैंडर्ड है ये सभी के साथ मेंटेन करना। बट इसमें फिर क्वेश्चन आएगा कि अरे फिर ऑफिस में कैसा, अब मेरे कॉलेज के साथ मेरा कंपटीशन है, मेरा बॉस के साथ है, तो कैसा रहना है हमको। ऑफिस में तो मेरे अंदर 10 लोगों का टीम है, उसमें से 2 लोग मेरे अपोजिट ही चलते हैं, सुनते ही नहीं है मेरी बात, तो मैं क्या उसको दंडवत करके चले जाऊं कि नहीं तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। नहीं, ऑफिस में दैट इज योर ड्यूटी ऑल्सो, लाइक अर्जुना who is doing his duty when you do, जब हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं ना एक्चुअल में, तो वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। ऑफिस में अलाउड है, यू हैव टू बी टैक्टफुल। जैसे कि आई जस्ट टेल यू वन स्मॉल स्टोरी। देयर वाज एक बार एक सांप था जो सभी को काटता रहता था, डसता रहता था, जो भी आसपास है उसको डसता रहता था। तो नारद मुनि ने उनको पूछा क्यों, अरे काटते क्यों तुम ये सबको, कितना गलत बात है ना, सिर्फ डसते मत जाओ। बाय द वे एनीवेज पीपल बिकम स्नेक इन अदर लाइफ, जो विचारी व्यक्ति रहते हैं वो सांप बनते हैं अगले जन्म में। तो ये बोला कि क्या करूं मैं फिर, तो बोले आप डसो मत किसी को, आप शांत रहो। ठीक है, नारद मुनि 1 साल बाद वापस आए तो अधमरे हालत में वो सांप मिला वहां पे उनको। नारद मुनि बोले क्या हो गया ये तुमको, तो बोले अरे आपने बोला था डसो मत, देखो क्या हालत कर दी उन्होंने, सबने मारा मेरे को, सबने। तो नारद मुनि बोले अरे मैंने डसने मना किया था, तो फन निकालने थोड़ी मना किया था, तुम फन निकाल के डरा भी सकते थे सबको। तो ऐसा रहना है हमको भौतिक जगत में कि भाई ऐसा नहीं कि तो डिवोटी लल्लू पल्लू है, इसको कुछ भी काम दे देंगे कर लेगा, नहीं, यू स्टिल हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ इन द परफेक्ट मैनर, कि अगर तुम्हारे अंडर कोई लोग है, दे आर सपोज्ड टू डिलीवर, यू हैव टू डिलीवर। लाइक भक्ति विनोद ठाकुर, ही वाज अ जज, इतने पक्के जज थे वो कि उनके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक अलग से रेलवे लाइन चालू की। ही वांटेड टू रिजाइन, उन्होंने रिजाइन कर दिया जॉब से कि मेरे को भक्ति में मेरा बहुत कम्यूट में टाइम जाता है, मेरे को नहीं करना है ये सब। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला नहीं, हम एक रेल पटरी डाल देंगे आपके लिए, आपको, और सिर्फ आपके लिए चलेगी वो, एक इंजन और एक डब्बा, आप अकेले, आपको जो भी बुक लिखना है रास्ते में कर लो आते जाते। तो इतना पक्का काम में भी हमको, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को किसने एक बार एक भक्त ने पूछा था कि वो स्टूडेंट था और पूछा कि मैं भगवान की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ इस्कॉन में सबसे अच्छी। तो गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला कि बाय बीइंग अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट बन गए, उत्तीर्ण नंबर लाए, तो क्या होगा कि बाकी लोग इंस्पायर होंगे आपसे कि ये इस्कॉन में जाता है तो देखो कितना अच्छा नंबर लाता है। आंसर और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, फिर थैंक यू। हरे कृष्णा। भागवतम की जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय।